काम हो गया। आपने जो प्लानिंग की थी ना वो सक्सेसफुल हो गई। आपको जो चाहिए ना चलो चलो छोड़ो। नहीं करो। क्या करोगी? तुम पागल हो गए हो। मैं कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो वरना मैं वो करूंगी ना। तुम क्या रखोगे? क्या कर तुम? छोड़ो छोड़ो। होगा मुझे यार से। डैड वो फोन नहीं रिसीव कर रही। वो यकीनन किसी मुसीबत में, और अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, मैं खुद चला जाऊंगा। भाईजान, अफनान अफनान कहाँ जा रहे हो? आप मेरे रास्ते में मत आना। मुझे हर हाल में रमशा को ढूंढना है, क्योंकि इस वक्त मेरा दिल और दिमाग मेरे ख्याल में नहीं है। मुझे लगा कि शायद सिर्फ तू ही उसका एक आशिक, लेकिन और भी हैं। तो एक बकवास बंद करो तुम। बिला वजह की बदनामी होगी। मैं प्लानिंग करूं और वो सक्सेसफुल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जरूरत कैसे हुई? हाँ, मैं इसी काबिल हूँ। कहाँ जाऊंगी? रमशा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ हैं, तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे, क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज़्ज़त को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पर अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ तुम्हारे साथ, तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है। वो किडनैपर की फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है, और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए। जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पर कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था, और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने। और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया। मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा अभी भी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है। और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ हैं, तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे, क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज़्ज़त को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ तुम्हारे साथ, तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है। वो किडनैपर की फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है
और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़े को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़े को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था, और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़े जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने। और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया। मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा, जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़े अभी भी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़े बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़े और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़े और उसकी माँ हैं तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़े को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़े उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़े की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़े को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़े को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था, और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़े जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने। और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया। मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा, जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़े अभी भी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़े बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा।
होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमजा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ हैं तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे, क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की कॉल फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इससे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा बीबी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमजा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ हैं तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे, क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की कॉल फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इससे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा बीबी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो
उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ है तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की कॉल फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पर कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं पीछे रमशा जो है। लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा अभी भी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ है तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की कॉल फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पर कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी।
अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने। और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो, ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा बीबी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक़ में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक़ से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ है तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पर कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोगों का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए, तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने। और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो, ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा बीबी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक़ में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक़ से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ है तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है
और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़े को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़े को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था, और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़े जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने। और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़े अभी भी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़े बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़े और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़े और उसकी माँ हैं तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़े को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़े उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़े की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़े को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़े को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था, और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़े जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने। और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इसे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़े अभी भी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़े बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा
होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमजा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ हैं तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे, क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की कॉल फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इससे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा बीबी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसकी वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमजा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ हैं तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे, क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की कॉल फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इससे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा बीबी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो
उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ हैं तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की कॉल फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पर कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ या तुम्हें किस किस्म का भी मैं तुम्हें से बदला लूँ। तुम लोग का ठिकाना तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए। तुम लोगों ने उस लड़के को किडनैप करवाया, उसके साथ क्या हो सकता था और तुम लोगों ने इस सब की फिक्र किए बगैर उसे किडनैपर के हवाले कर दिया। इतनी रात वो वहाँ रही, किस अजियत से वो गुजरी होगी। अलीज़ा जो है वो माफ़ी मांगने शुरू हो जाती है और उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पे उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने और इसी के चलते वो उसे तलाक दे के इस घर से जो है वो चलता कर देते हैं। पीछे रमशा जो है, लेकिन रमशा कहती है कि नहीं, आप इन्हें घर से ना निकालें, मैं जो हूँ इन्हें माफ़ करती हूँ, मैंने इन्हें माफ़ किया, मैं जानती हूँ कि ये मुझे बर्दाश्त नहीं करती इस घर में, मैंने इनके बहुत से हकूक़ पर जो है डाका डाला है, इसलिए ये मुझे इस घर में नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके बदले मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। अफनान उसका बड़ा दिल देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि देखो ये है रमशा जिससे हम जिसकी कदर करते हैं और इसे इतना प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा दिल रखती है कि इससे तुम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अलीज़ा बीबी जो है वो गुस्से में होती है कि तुम अभी भी रमशा की तारीफ़ कर रहे हो और अभी भी तुम्हें रमशा ही नज़र आ रही है। लेकिन अब रमशा जो है वो उसी घर में रहेगी और किस हैसियत से रहेगी ये तो कासिम भाई डिसाइड करेंगे। और वो यही कहती है कि ये किस हैसियत से, अलीज़ा बार बार कहती है कि किस हैसियत से इस घर में रहेगी, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। तभी कासिम भाई ऐलान करते हैं कि मैं अफनान की दूसरी शादी करवा रहा हूँ और जिसके वजह से रमशा जो है वो इस घर की दूसरी बहू होगी और इस पर पूरा हक होगा। ये बात सुन के अफनान भी हैरान हो जाता है कि ये बाबा ने क्या फ़ैसला कर दिया, लेकिन ये फ़ैसला जो है वो सबके हक में बेहतर है और यही चाहते हैं कि अगर दुनिया सवाल करेगी कि रमशा किस हक से इस घर में रह रही है तो तुम्हें इसे अपनी बीवी बनाना होगा और ये तुम्हारी बीवी की हैसियत से आराम से इस घर में रह सकती है। रमशा को किडनैप करवा के अलीज़ा और उसकी माँ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब जैसे ही पता चलेगा अफनान और कासिम भाई को कि इस सब के पीछे अलीज़ा और उसकी माँ हैं तो वो जो है बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे और यहाँ पे अफनान जो है वो अलीज़ा को तलाक दे के और कासिम भाई अपनी बहन को यहाँ से घर से निकाल देंगे क्योंकि रमशा के सिवा उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी इज्जत को भी खतरा है, लेकिन यहाँ पे अलीज़ा ये नहीं बताती कि वो कहाँ है। अफनान बहुत पूछता है कि तुम बताओ रमशा कहाँ है, एक बार उसे सेफली घर ले आऊँ, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगा। लेकिन अलीज़ा उसे नहीं बताती कि रमशा कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द जो है रमशा की कॉल आ जाती है, वो किडनैपर की कॉल फ़ोन से कॉल करके अफनान को बता देती है कि वो कहाँ है और वहीं जाके अफनान उसे बचा लेता है। लेकिन इसी के चलते जो है अलीज़ा की जो है वो अफनान की नज़रों में गिर चुकी है और अब कभी भी अफनान उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसी तरह इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और इसी के गुस्से में अफनान खड़े खड़े अलीज़ा को तलाक दे देगा। लेकिन इस बात पे उसकी माँ हाथ जोड़ेगी और कहेगी ये सारी प्लानिंग मेरी थी और मैंने प्लान बनाया था रमशा को रास्ते से हटाने के लिए, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, अलीज़ा को कुछ भी मत कहो। लेकिन यहाँ पे कासिम भाई सामने आएंगे और वो कहेंगे सज़ा तो